नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी सरकार, जय बाबा बागेश्वर धाम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों सावधान हो जाओ, यह एक व्यक्ति तुम्हें जान से मारना चाहता है। जी हां दोस्तों, पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता है। यह पिछले 3 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और आपको भनक तक नहीं लग पाया। जी हां दोस्तों, बालाजी का लाख लाख शुक्रगुजारी। आपको हर कदम आपके साथ छाया बनकर आ रहे हैं, हर कदम आपके साथ अपना कृपा वर्षा रहे हैं। जी हां दोस्तों, कलयुग के देवता हनुमान, महावीर, बजरंगबली जी आपको हर परिस्थिति से निकालता है। आपके ऊपर बहुत सारे दुश्मन लगे आपको गिराने के लिए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए, वो क्योंकि आपके ऊपर है हनुमान जी का आशीर्वाद। दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम हनुमान महावीर बजरंगबली लिख दें। आपकी कुंडली के सितारे चमक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कार्य करने होंगे, कौन से कार्य करने से बचने होंगे और कौन कौन व्यक्ति से आपको सावधान रहने की शक्ति जरूरत पड़ेंगे, हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो में हर एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, अगर आज इसे हल्के में लोगे और घमंडी में आकर वीडियो को हटा दोगे तो आपको जोर का झटका जो लगेगा, उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि काश वो गुप्त बातें जान पाते। जी हां मित्रों, आपके लिए बहुत खास है ये 24 घंटे, और इसी 24 घंटे के भीतर आप रंक से राजा भी बन जाएंगे, या तो करोड़पति से रोड़पति भी बन जाएंगे, क्योंकि कुंडली में बहुत बड़ा योग का निर्माण होने वाला है और ऐसे मौके साल में 1-2 बार ही देखने को मिलते हैं। जी हां दोस्तों, ये 24 घंटे आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण खुशी भी ला सकती है और बहुत बड़ा दर्दनाक घटना भी हो सकते हैं, परंतु हम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आज इस वीडियो के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण गुप्त बातें हमने बताई हैं उन्हें जान लोगे तो बेटा लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे और होने वाली अमानगल घटना भी टल जाएंगे और आप अपना जीवन खुशी खुशी भी बिताएंगे। जी हां दोस्तों, बस एक बार इस सच्चे दिल मन से देख लीजिएगा, फिर बड़ा बड़ा चमत्कार देखिएगा, आप मालामाल बन जाएंगे। दोस्तों जी हां, आइए जानते हैं एक एक करके क्या क्या संकेत है आपके लिए। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कौन से बड़े चीजों में आपको सफलता मिलेंगे, क्या बड़ी खुशखबरी हाथ लगेंगे। ये 24 घंटे में दोस्तों बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो कि आपके ऊपर साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद है, और हनुमान जी की आशीर्वाद से ही आप हमेशा हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से आप कहीं भी मेहनत करते हैं वहां आपको सफलता भी मिलते हैं। जी हां दोस्तों, हनुमान जी आपको सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिए तो दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, आने वाला समय आपको बहुत ही बड़ा जोर का झटका लगेगा और आपके सभी परिवार के सदस्यों के बीच में ऐसी खतरा मार रहेंगे, झुके ना तो आप चैन की नींद ले पाएंगे, नहीं आपके परिवार के सदस्य चैन का नींद सो पाएंगे। जी, हम इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार बिना स्क्रिप्ट किए देख लेना। फिर बालाजी महाराज आपको क्या उपाय बता रहे हैं, बालाजी कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे और आपके दुश्मन आपके जीवन से कैसे हटेंगे, सभी के बारे में जान लेना। और आप यह छोटी सी उपाय अपने घर में जरूर कर लेना। आपका दुश्मन तो क्या, पूरी कायनात भी अगर आपको नीचे गिराने में लग जाएगी तो वह आपको नीचे नहीं गिर पाएंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जाकुरा के सैया मार सके ना कोई। जब ईश्वर का लीला हमारे ऊपर अच्छी तरीके से है तो दुश्मन हमारा क्या खबर सकते हैं। और हम अगर सच्चे दिल वाले हैं तो लोग हमें बेशक परेशान करेंगे। अगर हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा रुपया धन दौलत कमाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं तो लोग भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, और लोग आपके पीछे एक नहीं बल्कि 10 पीछे पड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि दोस्तों आप बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं, आप लोगों की भलाई करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, परंतु लोग वैसा बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। लोग आपको हमेशा नीचे गिरने के बारे में सोचते हैं, लोग आपकी बातों को कदर नहीं करते हैं,
लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं। लोग आपके बिना समझ ही गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, और कभी कभार लोग आपके बिना सोचिए समझ ही गलत साबित कर भी दिए हैं और आप उसे समय कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये कलयुग है। ना आप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसके जेब में पैसा होते हैं, उनका ही आजकल जीवन में पूछ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने समाज से सबसे ऊपर उठने लगे तो लोग भी दोस्तों आपके अंदर अंदर जलने लगते हैं। लोग भी आपके साथ ऊपर से तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से आपके नीचे गड्ढे खोदने लगते हैं। लोगों का भोलापन चेहरा देखकर आप समझ नहीं पाते हैं असल में कौन आपका दोस्त है और कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, आज हम कुछ आपको ऐसे संकेत बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिन्हें जानकर आप सभी दुश्मनों को पहचान पाएंगे और अपने लोगों को भी आप पहचान पाएंगे कि असल में आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। इस संकट के माध्यम से आप अपने सभी दुश्मनों को पहचान करके अपने जीवन से निकाल दें और हनुमान जी का यह छोटा सा उपाय अपने घर में जरूर अपना लें। फिर देखना बालाजी की कृपा आपके ऊपर कैसे बड़ा बड़ा चमत्कार होते हैं। जी हां दोस्तों, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होते हैं। जी हां दोस्तों, वहीं घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। इनके घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आना होता है, चाहे वह धर्म हो, चाहे सुख हो, दुख हो। सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। जी, हम होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हम यूज में नहीं लेते हैं। कुछ चीजों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं है, परंतु हम उसका यूज नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़े के पड़े रह जाते हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं जिसको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगाते हैं, और उसे अगर एक समय उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव करने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। दोस्तों, घर की प्रत्येक चीज को हिलाया डुलाया करें। 6 महीने या साल में तो कम से कम यह काम जरूर करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीजें पड़ी पड़ी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहें और अपने घर में कभी भी मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर मां लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते। और अगर ऐसे घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जाले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब काम में उन्नति बना रहे, तो घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें। इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान जरूर रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर के कोने में जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। जी हां, हमने जैसा कि बताया, जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते, और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर कोने में इधर उधर की चीजें हों, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्द ठीक करने वाले या फिर घर से बाहर फेंक दें। वहीं दोस्तों, कभी भी घर में जाली उत्पन्न न होने दें। लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक सच्चे दिल से कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली एक बार जरूर लिखें, ताकि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका जीवन में कोई भी कुछ भी दर्दनाक हादसे ना हो। माता रानी आपके जीवन काल में अपनी कृपा बरसा के आपके सभी कष्ट को मिटा दें।
जय माता भद्रकाली। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे जानेंगे कि क्या यह नई हमारे जीवन काल में काला जादू कर दी है, या फिर यह नारी कौन है। यह नई हमारे जीवन काल में आखिर कब काला जादू की है, इनका प्रभाव क्या होगा, हमारे जीवन काल में इनका संकेत हम कैसे समझेंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप अकेले शांत जगह बैठकर देखिए, ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में यह नारी को पता न लग पाए कि आपको पता चल चुका है उनके करतूत के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं, आपके ऊपर नजर लड़ाई तो बैठे रहते हैं और आपकी पीठ पीछे ये पता लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को भी भेज देते हैं कि जो पता लगाओ कि आखिर हमारे बारे में तो कहीं वह चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आपको बता दें, अगर यह वीडियो को आप सभी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो सावधान हो जाए। इस वीडियो को अकेले एकांत जगह में जाकर देखें, बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आपको उनके करतूत के बारे में पता चले हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते को बदल सकते हैं। इसीलिए दुर्घटना से दे रही भली। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर काला जादू कर देता है कोई व्यक्ति, या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे अगल बगल के लोग, तो उनके घरों में अचानक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं। और इन संकेतों को जो समझ लेते हैं वह बहुत जल्दी इनका उपाय करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी लोग होते हैं, छोटी मोटी संकेत को वह नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी नजरअंदाज करने के कारण हमारे दुश्मन इसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हम बता दें, आज इस वीडियो में 10 संकेत ऐसे बता रहे हैं जो आपके अगर जीवन में ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर मैच करें तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुके हैं। और इनका उपाय आपको क्या करना चाहिए, हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि जिस तरह हवा आपको दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार तांत्रिक प्रयोग दिखाई नहीं देंगे। जी हां, महसूस किया जा सकता है। जब आप पर या आपके किसी भी रिश्तेदार पर यह प्रयोग होता है तो डॉक्टर इलाज में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सब इलाज होता है, लेकिन नतीजा सुनते ही रहता है। डॉक्टर चाहे कितना भी इलाज कर ले, कोई भी दवाई दे दे, लेकिन उनके समझ में भी नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। जब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और बीमारी का इलाज करते करते थक जाते हैं और बीमारी का असली जड़ पता नहीं हो पाता है। डॉक्टर को भी तो समझ ले कि आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दिए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा बीमारी नहीं, बल्कि उनके ऊपर बड़ा कोई बुरी आत्मा का साया भटक रहे हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरी नंबर की बात, आखिर कैसे आप जानेंगे अपने से कि हमारे ऊपर तांत्रिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा संकेत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप कोई भी काम को करते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं होता है बल्कि काम बिगड़ जाता है, तो आप अपने जीवन में इस काम को करके पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। रात को जो बीमार है या आपको जिस पर शक है कि इस पर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, उसके सिरहाने एक लोटे में पानी भर के रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में ले जाएं और किसी छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। जी हां, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। जो रात को बीमार है या इसके ऊपर आपको शक होता है कि इसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, सबसे पहले आपको रात को सोने के बाद उसके सिरहाने के पास एक लोटे में पानी भर के रख दें और इस पानी को गमले में ले जाकर कहीं पर किसी बगीचे में छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। 1 सप्ताह में वह पौधा घुमला जाएगा या फिर वह पौधा मर जाएगा या फिर 3 दिन में भी सूख जाता है, तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है किसी ने। दूसरी नंबर की बात, रात्रि को सोते समय एक हर नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। इस बात को आप सच्चे होकर, सच्चे दिल से सीरियस होकर करें, बिना डरे हुए ही। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हमारे घर में तांत्रिक क्रिया नेगेटिव होती हो चुकी है, तो सबसे पहले आप एक हर नींबू ले, रात को सोते समय तकिए के नीचे रखें और भगवान से प्रार्थना करें अपने मन में कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। और सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ
रंग काला पड़ जाता है तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, इस बात का या संकट की ओर इशारा करता है। तीसरे नंबर की बात, यदि बार बार आपको अपने मन में घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्ने हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट आपका नॉर्मल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं और आपको जल्दी ही किसी नजदीकी कोई बाबा या पंडित दिल से आपको सलाह लेकर अपने जीवन काल से इस तांत्रिक क्रिया को जड़ से मिटाना अनिवार्य पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात, अगर आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ इत्यादि घूमने लगे, ये दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। मतलब कि अभी तक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने नहीं करवाए थे, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर अचानक अधिकतर बिल्ली घूमने लगे, सांप दिखाई देने लगे, उल्लू दिखाई देने लगे, चमगादड़ दिखाई देने लगे, भंवरा इत्यादि घूमने लगे, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करवाने की काम चालू कर दी है। इसे रुकवाने के लिए आप कहीं नजदीकी पंडित जी से जाकर जरूर साल लें। आपके दोस्तों, तभी राहत मिल सकती है आपके जीवन काल में बचाने से। पांचवें नंबर की बात दोस्तों, आपको अचानक भूख लगती है, लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है। भोजन में अक्सर बोल या कंकर आने लगते हैं। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त शाम में विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे, तो समझ जाए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं। घर के मंदिरों में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमा पादना, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना, तो इस बात का संकेत और इशारा करता है कि आपके घर में बहुत ही बड़ा किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाए हैं। जी हां दोस्तों, सातवें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शेर, अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, आपके शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाना, घर में अचानक सिर्फ गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तान्या प्रयोग होगा, आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करते रहेंगे। समझने की आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं। इससे बचने का उपाय आपके तभी मिलेगा जब आप कोई नजदीकी किसी पंडित जी से जाकर संपर्क करेंगे। वही आपको इनसे बचने का रास्ता बतलाएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें छोटी सी उपाय जो कि आपको तुरंत ही यह काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से घबराहट होने लगी, मन में अचानक से आपको डर सा लगने लगे, अचानक से आपका शरीर थर थर कांपने लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। नहीं तो दोस्तों, जितना ज्यादा घबराएंगे बुरी शक्ति, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालते जाएंगे, और इनका प्रभाव इतना ज्यादा भयानक होता है कि जितना ज्यादा आप डरेंगे, उतना ज्यादा यह आपको अपने काबू में, अपने बस में करने का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है। और आपके दोस्तों, अपने घर में AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको सबसे पहले 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है वहां पर, दोस्तों आप हनुमान चालीसा को लगाकर जरूर सुने घर में। अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं। कोई नहीं, लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर में, या हमारे बेडरूम की कोने में, या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है
जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जेल होते हैं, माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस काम को करें, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे। बेटा, जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत। दोस्तों, सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 1000 कमाते हैं तो कुछ 2000 कमाते हैं तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे, इन्हें आप सबसे पहले जान आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है यह। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा खास आती है। तब इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन से कम करें, बाबा मुझे मार्गदर्शन करें, बताएं। बाबा भी क्या करेंगे? बाबा जानते हैं कि आपको बेटा नकारात्मक ऊर्जा घेर ली है, आप अपने कर्मों के ही वजह से जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपको भले ही लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आपको आनंद तो मिल रही है ना। इसीलिए कहते हैं कि यह समय को आप हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी कर्तव्य करेंगे आपको वह सफल बनते जाएगा। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में रखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखें। नहीं तो दोस्तों, उन्हें आपको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में जो भी इंसान के जीवन में बीमारियां आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी मोटी चीज रखें, वास्तुशास्त्र में दोष है। इसीलिए आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जीवन में सफलता के शिड्डी को पकड़ पा रहे हैं, और ना ही अपने जीवन में आप खुशी खुशी जीवन को बिता पा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो भी समस्या चल रही है अभी फिलहाल में सब ठीक हो जाएंगे और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानी है अगर जीवन से मुक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है इंसान को। इस प्रकार से आपको जो हम 5 संकेत बता रहे हैं पूरे आप जरूर अपने जीवन में आजमा कर देखें, जरूर कॉल करें इस बात को सबसे पहले नंबर 1 पर। दोस्तों, घर में सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं, घर में बहुत सारे चप्पल ज्योति होते हैं। इसी दोस्तों, अपने आप अगर घर में आप मुख्य द्वार पर चित हुए रख देते हैं, मुख्य द्वार पर आप चप्पल और जूते का बाजार लगा देते हैं, घर के दरवाजे के सामने चप्पल और जूते का आप इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे आपके जीवन में जो बड़ी नकारात्मकता फैलती है उनसे घर के मुख्य मल्लिक के आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि जिनके घर में चप्पल व जूते छूट ढोने हुए रहती है, जिनके घर के मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल व जूते बिखरे हुए रहते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है, कभी माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं।
और आप इतना जरूर जानते होंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो घर में खुशियां कैसे ही आएंगी। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर चप्पल वास जूते बिखरे हुए रहते हैं तो आप उन्हें एक जगह पर रख दें और